नमस्कार। क्या चाहते हैं शनि आपसे? शनि को मारक बोलते हैं, दुख कारक बोलते हैं, मुसीबत देने वाला, देरी करने वाला, विलंब करने वाला, हर काम में रोड़े अटकाने वाला मानते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूंगा कि शनि करते ही यही हैं, पर इनका प्रयोजन अलग होता है। ये आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे चाहते हैं जीवन में संतुलन, अगर नहीं रखोगे तो संतुलन कर देंगे। ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और आपके द्वारा भी न्याय करना चाहते हैं, नहीं करते तो न्याय करवा देंगे। अगर आप में अहंकार है तो अहंकार को खत्म करवा देंगे, अगर आप कठोर हैं तो आपको नर्म करवा देंगे। अगर शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो आपका उत्थान कर देंगे, रंग से राजा भी बना देंगे आपको शनि। तो जीवन में उत्थान के कारक भी तो शनि हैं, पर इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि शनि कुंडली में मारक का काम भी करते हैं, हर काम में डिले करते हैं, मुसीबत लेकर के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रयोजन संतुलन लेकर के आना होता है। तो शनि जब आता है व्यक्ति के कुंडली में गोचर के रूप में, विषोत्तरी दशा के रूप में, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म या प्राण दशा के रूप में आता है, तो शरीर में उथल पुथल मच जाती है, व्यक्ति डर जाता है, समाज भी डर जाता है। अरे भाई शनि आ रहे हैं, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शांत रहिए, शांत रहिए तो शनि काम करेगा। क्योंकि अगर हम बहुत उत्तेजित होते हैं तो मंगल काम कर रहा होता है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मेरा गुरु काम कर रहा है, और मैं संयम से बैठ गया, बिल्कुल शांत स्वभाव से एकांत में बैठा हूं तो मेरा शनि काम कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूं तो मेरा चंद्रमा काम कर रहा है। मैं बोलते बोलते कुछ सोच रहा हूं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरे राहु काम कर रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा मोक्ष प्राप्ति की बातें कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा पौराणिक कथाओं की बात कर रहा हूं तो मेरा केतु काम कर रहा है। मैं विलासिताओं की बात कर रहा हूं, मेरा शुक्र काम कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा, आप शांत हो जाइए और सोचिए कि क्या शनि आपके साथ गलत करना चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता। अब बात आते हैं शनि की दृष्टियां। और ये शनि की दृष्टियां तो बहुत खराब होती हैं। शनि की दृष्टियां तो जहां देखती हैं वहां का बेड़ा गर्क। अरे शनि की तृतीय दृष्टि पराक्रम को देखती है तो पराक्रम में उत्थान आता है। व्यवसाय को, डेली वेजेस को देखती है, अपने जीवन साथी की तरफ देखती है तो वहां संतुलन आता है। और 10वीं दृष्टि कर्म भाव को देखती है तो कर्म में भी संतुलन आता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं तो आपका प्रोग्रेस निश्चित है, 100% निश्चित है। तो क्या शनि आपकी कुंडली में हमेशा गलती करते हैं? ना। शनि को पाप ग्रह, तामसिक ग्रह बोला गया है, इंट्रोवर्ट ग्रह बोला गया है। तो पाप ग्रह तो मंगल भी है। मंगल उत्तेजना है, मंगल अग्नि है, मंगल पित्त है। तो मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8। चौथी दृष्टि सुख पे पड़ेगी तो सुख में एनर्जी लेकर के आएंगे। वाहन का सुख, भूमि का सुख, मातृ सुख, बहुत सारे सुख में उत्तेजना लेके आएंगे। 7वें नंबर पे दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी, डेली वेजेस, इनसे रिलेटेड उत्थान करेंगे। लेकिन अंतिम दृष्टि कहां पड़ी? अष्टम भाव, जो मृत्यु कारक है, और मृत्यु कारक जगह पर दृष्टि पड़ती है तो उसमें भी एनर्जी आती है। आकस्मिक हानि भी होती है, धन हानि भी होती है, दुर्घटना भी होती है, मृत्यु तुल्य योग भी आते हैं, और कुछ पॉजिटिव चीज भी होती हैं। पर मंगल का अंत कैसे हुआ? मृत्यु के भाव पर देखने पर हुआ। और इसी तरह से शनि का अंत कहां हुआ? कर्म भाव पे देखने से हुआ। इसका मतलब शनि आपके साथ में गलत नहीं करना चाहते हैं। अगर आप सही हैं, आपके कर्म सही हैं, आपके जो आपकी आदतें हैं वो सही हैं, आप लोगों के साथ में धोखा नहीं करते हैं, अगर लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो शनि आपके लिए बहुत खराब बन करके आते हैं। क्योंकि वो न्याय कर देंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आज हमारा जो मेन मंतव्य है कि शनि आपकी कुंडली में
क्या प्रभाव देते हैं। सूर्य के बाद सूर्य से 6ठे नंबर के ग्रह हैं, तो सूर्य के किरणें भी कम पहुंचती हैं, इसलिए ठंडे हैं, गैसीय पिंड है, गैस बनती है, तो गैस से रिलेटेड रोग भी हमारे शरीर में शनि के कारण आते हैं। सर में दर्द, मानसिकता का रोग है, आपके हड्डी का, दांत का, शरीर में कोई कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर की बीमारी है, लकवे की बीमारी है, वो शनि से ग्रसित रोग हो सकते हैं। वात की समस्या, पित्त की समस्या, गैसीय पिंड है ना, तो गैस से रिलेटेड इशू क्रिएट हो ही जाते हैं। तो सूर्य के से 6ठे नंबर ग्रह हैं, गुरु सबसे बड़े ग्रह होते हैं, गुरु के बाद बड़े ग्रह हैं, और पृथ्वी के औसत व्यास से 9 गुना बड़े हैं तकरीबन, जितना मैंने पढ़ा है। तो उतना ही प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता ही है, पृथ्वी पर रहने वाले वासियों पर पड़ता है। इसलिए शनि को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब शनि आपकी कुंडली में आ रहे होते हैं, विषोंतरी, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण दशा के रूप में आ रहे हैं, तो आपको सावधान होने आने की तो जरूरत है ही, कर्म तो सुधारने ही पड़ेंगे। आइए चलते हैं कि कुंडली के 12 भावों में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि अगर पहले भाव में आते हैं, कुंडली के प्रथम भाव में आते हैं, तो प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य का, स्वभाव का, चरित्र का होता है, कद का, काठे का भाव होता है। तो यहां थोड़ा सा आपको कलर से थोड़ा कम कर देंगे, डल कर देंगे, क्योंकि शनि को काला कलर पसंद है, ग्रे कलर पसंद है, नीला कलर पसंद है, तो वर्ण भी वैसा ही होगा। एकांत प्रिय होते हैं तो एकांत प्रिय व्यक्ति हो जाता है, जिद्दी होता है, हठी होता है, आर्गुमेंटल होता है। लेकिन अगर शनि यहां पीड़ित नहीं हुए, अच्छे शनि हुए, मान लीजिए मकर या कुंभ राशि के ही हो गए, तो मजे आ जाएंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, आपके स्वभाव को अच्छा कर देंगे, आपकी बात में दम होगा, आप राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। अगर शनि आपके पीड़ित नहीं हुए, मैं कंडीशन डाल रहा हूं, नीच के नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए, शत्रु का दृष्टि में नहीं हुए, शत्रु के साथ बैठे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें कंडीशन में आती हैं। और कुंडली में तो बहुत सारे योग बन रहे होते हैं, उसके हिसाब से भी हम प्रेडिक्शन करते हैं। अगर शनि द्वितीय भाव में आ गए, तो द्वितीय भाव क्या हुआ? धन का, वाणी का, कुटुंब का, स्वाद का, धन संचय का, फाइनेंस का, बैंकिंग का। आप सोचिए शनि यहां आ गए तो यहां होता है भाव, मेन होता है वाणी, धन का संग्रह करवा देंगे, धन का संग्रह करवा देंगे। और ये सब मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं इसलिए, तो ये पॉजिटिव मान के चलिए कि ये पीड़ित नहीं होने चाहिए, शत्रु का दृष्टि में नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए किसी प्रकार, और ये कमजोर नहीं होने चाहिए, मतलब ये थोड़े बलशाली भी होने चाहिए। तो यहां जब शनि आएंगे तो वाणी को मुखर करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन वाणी ऐसी जो किसी को चुभ जाए, आपके अहम को हिला के रखने वाली वाणी होगी। सोने को, जो स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है, उसको इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, संचय करने वाले लोग होते हैं। पर शनि एकांत प्रिय होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं होता, तो वाणी थोड़ी सी यहाँ खराब होती है। शनि, अभी मैं दृष्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7, 10, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगली वीडियो में बताऊँगा। शनि अगर तृतीय भाव में आ जाए तो शनि अच्छा काम करते हैं, ये पराक्रम का भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव है, हमारे कम्युनिकेशंस का, हमारी स्किल्स का, हमारे प्रेजेंटेशंस का, हमारी राइटिंग स्किल का, क्योंकि ये कालपुरुषी कुंडली में बुध का घर है और बुध और शनि में मित्रता है, तो शनि यहाँ अच्छा आके काम करते हैं, आपको पराक्रमी करते हैं, भ्रमणशील बनाते हैं, तो आपके साथ में पॉजिटिव करवाएंगे शनि। फिर वही कंडीशन, शनि बली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। कहीं आप प्रेडिक्शन करें यार मेरा शनि तो यहाँ आ गया, मेरे को तो अच्छा ही नहीं कर रहा, आप देखिए क्या उनमें कितना बल है, कहीं वो 0 डिग्री के तो नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री के तो नहीं है, या 27, 28, 29, 30 डिग्री के तो नहीं है,
30 डिग्री तो होता नहीं, उसके बाद तो सीधे मामला आ जाता है। तो सिंपल सी बात कहते हो, अगर वो कमजोर हुए, पीड़ित हुए, नीच हुए या फिर शत्रुगत दृष्टि में आ गए हैं तो कमजोर हो जाएंगे, वो वैसा फल नहीं दे पाएंगे। और भी ग्रह देखे जाते हैं। चौथे स्थान में आ गए। चौथे स्थान में कालपुरुष की कुंडली के अंदर ये चंद्रमा का भाव होता है। चंद्रमा से तो वैसे ही उनकी शत्रुता है, साथ में ये भाव माँ का भाव है, तो माँ से रिलेटेड इशू क्रिएट कर देंगे। कोई सा भी इशू क्रिएट कर सकते हैं, बनती नहीं जल्दी से। मकान, पुराने मकान में व्यक्ति रहता है, नए मकान में बनने में बड़ी समस्या आती है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर पॉजिटिव हुए तो मकान भी बड़ा मिलता है, आलीशान मकान मिल जाता है। पर माता के साथ में कष्ट होते हैं, क्योंकि माँ का भाव है, सुख का भाव है, सुख में बैलेंस कर देते हैं। अगर पंचम भाव में शनि आ गए तो पंचम भाव में शनि पंचम भाव में आते तो पंचम भाव तो विवेक का है, बुद्धि का है, संतान का है, ठीक है, लव अफेयर्स का है, सट्टे का है। जल्दी से नहीं करने देंगे, सट्टा नहीं करने देते हैं, ध्यान रखिए। लव अफेयर जल्दी से सफल होने देते नहीं है। संतान के अंदर भी समस्या आती है जब शनि यहाँ आते हैं। तो शनि आपके विवेक को देखते हैं, विवेक को संतुलन कर देते हैं, करने देते ही नहीं जल्दी से यहाँ पर। और करते भी हैं आप किसी दूसरे ग्रह की वजह से तो सक्सेस, सफल नहीं होने देते हैं। तो शनि पंचम भाव में आकर के मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं। अगर यहाँ आकर के वो मित्रगत हो जाएं, मित्र भाव में आ जाएं, अच्छे हो जाएं, मित्रों की नज़र पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो फिर भी ठीक कर जाएंगे। पर संतुलन, हर जगह संतुलन लेने करके आते हैं। शनि अगर छठे भाव में आ जाए तो छठा, आठवां, 12 तो शनि के कारक भाव हैं। छठा रोग का, आठवां आपके दुर्घटना का, मृत्यु का, और 12वां भाव हॉस्पिटल का, खर्चों का। तो छठे, 8वें, 12वें भाव के तो कारक ही छठे में आते ही अगर शनि आते हैं तो शत्रुहंता का योग बनाते हैं, रोग का नाश करते हैं। अगर कोई लिटिगेशन चल रहे हैं उसको कम करते हैं, जितवाते हैं, आपकी चिंताओं को दूर करते हैं, आपके अंदर संयम की बढ़ोतरी करते हैं। सेम वही चीज बार बार में कि 2 कंडीशंस शुड बी अप्लाई, कि शनि पीड़ित नहीं होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, शत्रुगत दृष्टि में नहीं होने चाहिए। फिर भी शनि यहां आकर के पॉजिटिव करते हैं, आपको बचाते हैं, शत्रुहंता का योग बनाते हैं। 7वें भाव में शनि आ जाएं, 7वें भाव में जब शनि आते हैं तो ये भार्या का भाव है, पत्नी का भाव है, पत्नी के लिए पति का भाव है, डेली वेजेस का भाव है, व्यापार का भाव है, हमारे अपोजिट पार्ट का भाव है। जब शनि यहाँ आते हैं तो यहाँ संतुलन करते हैं रिश्तों को। अगर शनि पीड़ित हुए तो रिश्तों में कटुता करते हैं, कस्टमर के साथ में कटुता, डेली वेजेस को मध्यम करते हैं, धीरा करते हैं, व्यवसाय को भी धीरे करते हैं। अगर मित्र भाव में हैं, मित्र राशि भाव में हैं तो इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं आप लोग। पर शनि जब यहां आते हैं तो शनि जहां बैठ जाते हैं उस स्थान को लेट करते हैं। शादी लेट हो आपकी, संतान भाव पे बैठ गए पंचम भाव में तो संतान ही लेट हो जाए। सुख में बैठ जाते हैं चौथे भाव में तो सुख लेट हो जाता है, किसी भी तरह का कोई सुख। तो शनि का काम ही है बैलेंस, हर चीज में देरी कर देना। और इसमें प्लस माइनस तो मैंने आपको बता दिया। अष्टम भाव पे शनि आ जाएं तो आयु बढ़ाते हैं, आयु बढ़ाते हैं, दुर्घटनाओं से बचाते हैं, तो यहां के कारक भाव हैं। लेकिन अगर पीड़ित हो गए तो आयु भी कम कर देंगे, दुर्घटना भी करवा देंगे, धन की हानि भी करवा देंगे। और अगर शनि यहां बैठे तो ये गूढ़ रहस्यों का भी भाव है। यहां पर लोगों को तांत्रिक विद्याएं जैसे ऑकल्ट साइंस हो गई या कोई तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान होने की, तो शनि उसका गलत उपयोग करवा देते हैं। तो शनि यहां पर आकर के अगर अच्छे हैं तो आयु तो बढ़वा ही देंगे, आपके फैक्ट्री से रिलेटेड काम अच्छे करवा देंगे, क्योंकि फैक्ट्री वाला एरिया है, जमीन के नीचे वाला एरिया है, कारखानों का एरिया है, तो शनि यहां वो अच्छा काम करवा सकते हैं। पर पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव हैं तो हम परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नवम भाव पे आ जाएं, वही सेम चीज़, नवम भाव पे शनि आते हैं तो भाग्य को भी संतुलन में कर देते हैं, भाग्य में देरी करते हैं,
धर्म के प्रति थोड़ी सी अरुचि करते हैं, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में गुरु का घर है, तो संभाव रखते हैं, तो सब चीज़ संतुलन में कर देते हैं। अगर विदेश जाने के योग हो रहे हैं तो उसको थोड़ा मध्यम कर देंगे, अगर आप दान पुण्य ज़्यादा करते हैं तो उसको भी मध्यम कर देंगे। प्रैक्टिकल होते हैं तो यहाँ पर भी संतुलन करेंगे। शनि अगर 10वें घर में आ जाएं, क्योंकि 10वां घर और 11वां घर, कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव तो शनि के खुद के कालपुरुष में शनि का ही घर होता है, तो कर्म को श्रेष्ठ करते हैं, राजनेता बना देते हैं, लोकतंत्र में चल जवा देते हैं, बात में दम होता है, काम करवा देते हैं, काम निकलवाने में व्यक्ति बहुत गजब का होता है। तो शनि यहाँ अच्छा काम कर जाते हैं। और मैंने कह ही रखा है, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पे होती है तो कर्म के लिए अच्छे होते हैं। पूर्व उत्तरार्ध शनि का हमेशा अच्छा होता है। सक्सेस, ग्रोथ रेट, ट्रांसफर्स, बहुत अच्छी चीज़ें शनि यहाँ करवाते हैं, काम निकालने में माहिर होते हैं। 11वें भाव में अगर शनि आ जाए, 11वां भाव लाभ का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, हमारे समाज का, हमारे मित्रों का भी भाव होता है। तो अगर शनि यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही घर में आए हैं तो लाभ भाव में भी अच्छा करवा देंगे, संतानों में थोड़ी देरी करवाते हैं, स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट इनका कमजोर हो जाता है स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें शनि, तो 11वें भाव में भी अच्छे फल देते पाए गए हैं, लाभ को भी संतुलन में कर देंगे। अगर कम है तो संतुलन में लेके आएंगे, ज़्यादा तो संतुलन में लेकर के आएंगे। लेकिन मैंने बार बार एक ही चीज़, शनि अगर पॉजिटिव हैं तो काम तो अच्छा करेंगे, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में इनका घर है। अब कितने मित्रों का साथ मिला है, मान लो बुध और शुक्र का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा कर देंगे, उनकी मित्रगत दृष्टि मिल जाए, उनका साथ मिल जाए, इनमें बल आ जाएगा, अच्छा काम कर देंगे। लेकिन अगर यही सूर्य, चंद्रमा और मंगल आ जाएं या इनकी दृष्टियां आ जाएं तो क्या हो जाएगा, ये चीजें कम हो जाएंगी। अगर शनि 12वें भाव में आ गए तो 12वां भाव खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, व्यसन का भाव है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, इम्प्रिजनमेंट का भाव है। शनि अगर यहां अच्छे नहीं हुए तो इनसे रिलेटेड इशू क्रिएट करेगा, 100% करेगा, ऐसा मैंने पाया है। जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं आपके साथ में होगा ही होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो और शनि यहाँ पर अगर मजबूत हुए, अच्छे हुए, मित्रों की इनको साथ मिल गया, तो सोचिए ये आपका खर्चा तो करवाएंगे पर अच्छे काम में करवा देंगे, नहीं तो क्या होगा, बुरे काम में खर्चा करा देंगे, व्यसन लगा देंगे, आपको नुकसान करवा देंगे। तो अगर शनि पॉजिटिव हैं तो यहां भी शनि अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव जो है शनि का कारक भाव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बात है। अब शनि को तो हमने इतना बदनाम कर रखा है, अरे कुछ चीजें तो कोई ना कोई ग्रह तो करते ही होंगे। सूर्य भी तो अगर खराब हो जाए तो कुछ ना कुछ खराब करता ही होगा, गुरु खराब हो जाए तो सोचिए आप क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सुखों में तो प्रधानता गुरु को मिली हुई है। तो शनि को ही ज़्यादा हमने क्रिटिसाइज कर रखा है बहुत ज़्यादा, कि नहीं शनि करते हैं जो कुछ करते हैं, बाकी और ग्रह कुछ कर नहीं करते क्या। अरे ग्रह हमसे हैं, हम ग्रह से हैं, अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो दिक्कत तो आएगी आएगी। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शरीर में हमारे सारे ग्रह ही तो हैं, ऐसे सौरमंडल में सारे ग्रह हैं, उनकी रेंज पृथ्वी पर पड़ती है, सूरज की किरण आती कि नहीं आती है पृथ्वी पर, तो इसका मतलब शनि की भी तो आ ही रही होंगी, गुरु की भी तो आ ही रही होंगी, तो इसका मतलब सबसे प्रभावित है। तो शनि को ही ज़्यादा दोषारोपण क्यों? हाँ, शनि के कारण ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि शनि तो संतुलन करते हैं, न्याय करते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। हमको समझना चाहिए, भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए, ना हमको भ्रांति पालनी चाहिए। अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, हमारे निचले वर्ग का हम सम्मान करते हैं, उनसे तरीके से काम करवाते हैं, उनका अपमान नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, हम गलत शौक नहीं रखते, हमारे
पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हों वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आज तक से पहले जो हमने कर्म किए हैं वो अच्छे हैं, तो मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं तो आपके साथ गलत नहीं होगा। और मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि पीड़ित भी हो गए, कमजोर भी हो गए, और आपके कर्म अच्छे हैं, आपका ऑरा मंडल अच्छा है, आपकी प्रेजेंस में लोग अच्छे बिहेव करते हैं, लोगों का आपका लोगों को साथ मिलता है, लोगों को आपको साथ मिलता है, तो शनि आपके साथ में अशुभ जो प्रभाव देने वाले होते उसकी वेलोसिटी कम कर देंगे। लेकिन अगर यही उल्टा हुआ आपका व्यवहार गलत, आप धोखा देते हैं, आपके कर्म खराब हैं, तो मान के चलिए अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ भी हुए तो क्या करेंगे? खराब फल कर देंगे। तो बिना बात के भ्रांति में न फंसे, शिव जी की आराधना करें, शनि देवता की आराधना करें, वो चाहे आप कैसे करें, मंत्र के थ्रू करें, पूजा पाठ के थ्रू करें, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आप संतुलन में कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, अपना कर्म श्रेष्ठ रखिए, धर्म के अनुसार चलिए, अच्छे शौक पालिए, अपने से छोटों का अपमान मत कीजिए, तो ध्यान रखिए कुछ नहीं होगा। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।